हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मॉक टेस्ट 5 है 100 क्वेश्चंस का। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन टेस्ट को नहीं लगाया है तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है अस्पताल सहायक नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सोल्यूशंस के साथ हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक सिलेबस आपको नहीं पता है, बिना सिलेबस देखे आप पढ़ रहे हैं या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है अस्पताल सहायक का। हिंदी में देख लीजिए। ये सारे जो क्वेश्चंस डेली मैं करवाती हूँ आपको, ये सारे टॉपिक ही रहते हैं उसमें। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, संधि समास, लोकोक्ति, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि लेखक, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, तुलसीदास, सूरदास के पद, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन। पूरे सिलेबस को फोकस करके ये टेस्ट बनाया जाता है आपके लिए। मैथ्स में भी सेम टॉपिक करवाए जाते हैं। साइंस में भी अगर आप सोचेंगे कि आपको पूरा साइंस कंप्लीट करना है तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए, बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक दिए हुए हैं। ये गिने चुने टॉपिक हैं, इन्हीं को आपको करना है। तो मैंने खास ध्यान रखा है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है बस उनसे ही क्वेश्चंस करना है हमको। सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आपको अगर सिलेबस नहीं देखा है तो आप पूरा हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे। बट यहाँ पर इतिहास में देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 टॉपिक आप कर लोगे, आपका हिस्ट्री कंप्लीट। भूगोल में भी ये 4-5 टॉपिक है। राजनीति में देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र, बस ये 4 टॉपिक कर लेंगे, आपकी राजनीति कंप्लीट हो गई। अर्थशास्त्र में भी ये टॉपिक है। अंग्रेजी में देख लीजिए, फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्रामर है, राइटिंग है, लेटर, ऐसे ये सब कुछ बस इतना ही पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यू है। देर नहीं करते हैं, 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट फुल एनर्जी के साथ। एक बात और, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो आपका बनता है। लाइक कर देना और कमेंट भी करना कि कैसा लगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी बताना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट फुल एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन की कविता में निम्न में से किस विशेषता की प्रधानता मिलती है? रहस्यवाद, जनवादी चेतना, छायावाद या अलौकिकता? तो इसका राइट आंसर है जनवादी चेतना। नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं में आम जनता, शोषण और सामाजिक यथार्थ प्रमुख है। ये आपको याद रखना है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी। एमपी में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम हो, ईएसबी हो, कि इनका मूल नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम क्या है। तो वैसे ये एक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप खास फोकस करा करिए। तो क्वेश्चन है इसमें, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी या सूर्यकांत त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक युग से संबंधित है? रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद या आधुनिक काल? तो इसका राइट आंसर है छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना देव में किस भाव की प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, राष्ट्रीय चेतना, आध्यात्मिक चेतना? तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मिक चेतना की इसमें प्रधानता है। हम जैसा कि देख रहे हैं, प्रसाद की रचनाओं में दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव मिलता है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी किस विधा से संबंधित है? नाटक, आत्मकथा, संस्मरण या उपन्यास? तो इसका राइट आंसर है आत्मकथा। एक कहानी यह भी आत्मकथात्मक शैली की रचना है। अगला क्वेश्चन है, समास में पूर्व पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष? तो इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र राजपुत्र, इसलिए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, कर कमल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उपमा या यमक? तो इसका राइट आंसर है रूपक। हाथ को कमल मान लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चंचल चितवन चुराए चैन में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा? तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। चंचल चितवन चा बार बार आ रहा है, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है विद्या धन आलय की संधि होगी विद्यालय, 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 विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है ए विद्यालय, और इसमें स्वर संधि होगी। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 40, 44, 48 या 52। तो इसका राइट आंसर है 48। दोहे के 4 चरण होते हैं, इसमें 13, 11, 13, 11 टोटल 48 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 16, 18 या 20। तो इसका राइट आंसर है 16। चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है। माता का आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या मन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। यह रचना ग्रामीण जीवन से संबंधित है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में व्यंग्य किस पर किया गया है? अंग्रेजों पर, राजनीति पर, गुलाम मानसिकता पर या शिक्षा व्यवस्था पर। तो इसका राइट आंसर है गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। कहानी में पराधीन सोच और मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश हल करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? लेखक, शीर्षक, प्रश्न या भाषा। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले प्रश्न देखना चाहिए। पहले प्रश्न पढ़ने से उत्तर खोजने में आसानी होती है। पत्र लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? अभिवादन, विषय, प्रेषक का पता, हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। औपचारिक पत्र की शुरुआत पते से होती है। अगला क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। यह प्रसंग रामचरितमानस से संबंधित है। निराला का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला छायावाद के कवि है। निराला छायावाद। एक कहानी अभी में लेखिका ने किस शैली का प्रयोग किया है? वर्णनात्मक, आत्मकथ्यात्मक, संवादात्मक, नाटकीय। तो इसका राइट आंसर है आत्मकथ्यात्मक। इसमें लेखिका ने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना पंक्ति में कौन सा रस है? वीर, हास्य, शांत, नीति प्रधान भाव, कौन सा? तो इसका राइट आंसर है नीति प्रधान भाव। यह पंक्ति नैतिक शिक्षा और नीति का संदेश देती है। क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? वे समानांतर रहती हैं, दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, चुंबक टूट जाएगा, क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। प्रतिच्छेद होने पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होगी जो असंभव है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत अपघटन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ऊष्मा प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। समाधान क्या? मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है। इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस में उपयोग होता है? विद्युत मोटर, जनित्र, ट्रांसफार्मर, बैटरी। तो इसका राइट आंसर है जनित्र। जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए ये यूज होता है। मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? पुतली, नेत्र लेंस, कॉर्निया, रेटिना। तो इसका राइट आंसर है कॉर्निया। एनसीईआरटी के अनुसार अधिकतम अपवर्तन कॉर्निया पर होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? मायोपिया को उत्तल, अवतल, द्विफोकसी या बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर है अवतल लेंस से ठीक किया जाता है निकट को। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है और फोकस रेटिना पर लाता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक वाले स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है हॉस्पिटल, और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ ये सारे पीडीएफ्स वगैरह और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट वहाँ आपको मिल जाएगा। डेली मैं शेयर करती हूँ वहाँ पे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? न्यूटन, फैराडे, ओम, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्थिर विद्युत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चुंबकीय बल, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बदलता चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल, एथीन, मीथेन, एथाइन। तो इसका राइट आंसर है एथीन। निर्जलीकरण अभिक्रिया से एथीन बनता है। साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों बनाता है? पानी कम होता है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण ऑक्सीजन कम होती है, ताप कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। ये साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो इसका राइट आंसर है सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। उसको किसी भी कैसे भी मोड़ो या किसी भी आकार में ढालो वो ढल जाती है आसानी से। अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम या गोल्ड? तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। अभिक्रियाशील श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलेबस की लाइन से लिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं से आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, देन ये क्रिया करके बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो इसका राइट आंसर है विस्थापन। यह आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर आयरन प्लस ये कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाता है। श्वसन में एक कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, विस्थापन या अपघटन? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन सेम ही लगते हैं पढ़ने में कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है उष्मा क्षेपी, क्योंकि श्वसन में ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन? तो इसका राइट आंसर, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, चुंबकत्व या विवर्तन? तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन और विक्षेपण। जल बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और रंगों में विभाजन होता है। मानव में निषेचन समानता कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा? तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन नलिका। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन वहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बस अच्छे से याद कर लेना। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनेलिन? तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। यह दाढ़ी, भारी आवाज़ आदि नियंत्रित करता है, इसी के कारण ये सब आते हैं लक्षण। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? सेम ऑप्शन हो गए। डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड या डुअल न्यूक्लिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर आपको डीएनए आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। यहाँ पर आप आरएनए का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? एक्स और वाई, ऑटोसोम? तो इसका राइट आंसर है एक्स और वाई। इसमें पुरुष का XY रहता है और महिला का XX रहता है, तो पुरुष के XY गुणसूत्र से ही या क्रोमोसोम से ही लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य अंग कौन सा है? पत्ती, जड़, फूल, तना? तो इसका राइट आंसर है फूल। राइट आंसर इसका फूल है। फूल में पुंकेसर और अंडा प्रजनन अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, गिर, जिम कॉर्बेट, कान्हा? तो इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था और अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1970, 1972, 1973 या 1975? भारत में पूछ रहा है तो भारत में 1973 में 1973 में स्टार्ट हुआ। बाघ संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है और अपने मध्य प्रदेश में 1 साल बाद शुरू हुआ है। 1974 में स्टार्ट हुआ है, याद रखना है आपको। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई, केवल बिजली उत्पादन, जल का समन्वित उपयोग, केवल पेयजल? तो इसका राइट आंसर है जल का समन्वित उपयोग करना। एनसीईआरटी के अनुसार सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण आदि इसके कई उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और इसके नाम में भी देखेंगे तो उसमें लिखा बहुउद्देशीय, मतलब जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाई गई हो। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर घटाना, भूजल पुनर्भरण, नदी सुखाना, जल प्रदूषण बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर है
भूजल पुनर्भरण। वर्षा जल संचयन से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा माना जाता है? पंजाब, झारखंड, हरियाणा या गोवा? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड का जो कोडरमा क्षेत्र है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास से किस राजनीतिक व्यवस्था को सबसे अधिक चुनौती मिली है? लोकतंत्र, राजतंत्र, संघवाद या समाजवाद? अब आपको बताना है इसको। तो इसका राइट आंसर है राजतंत्र। राष्ट्रवाद ने निरंकुश राजशाही को चुनौती दी इसमें। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मैजिनी, मेटरनिक? तो इसका राइट आंसर है मैजिनी। मैजिनी यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद अधिक तेज हुआ? सविनय अवज्ञा, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन? तो इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। भारत में कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा कहलाता है? मुंबई, जयपुर, पटना, भोपाल? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। नमी, बंदरगाह और कपास की उपलब्धता के कारण। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक क्या है? रंग, मौसम, कच्चा माल या भाषा? तो इसका राइट आंसर है कच्चा माल। विनिर्माण उद्योग प्राय संसाधनों के पास विकसित होते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, राष्ट्रपति शासन, न्यायपालिका समाप्त करना? तो इसका राइट आंसर है सत्ता का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बांटी जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम मॉडल को किस कारण सफल माना जाता है? सेना बढ़ाई, सत्ता साझेदारी, चुनाव हटाए या संविधान समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर है सत्ता की भागीदारी के कारण, साझेदारी के कारण, विविध समुदायों के बीच पावर शेयरिंग के कारण। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? राजा का शासन, जनता की भागीदारी, सेना का शासन या तानाशाही? तो इसका राइट आंसर है जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता निर्णय प्रक्रिया का भाग होती है। जाति आधारित असमानता को कम करने का सबसे प्रभावी साधन क्या माना गया है? युद्ध, शिक्षा, व्यापार या कर वृद्धि? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा। शिक्षा सामाजिक जागरूकता और समानता बढ़ाती है। बैंक द्वारा दिया गया ऋण किस श्रेणी में आता है? साख, मुद्रा, विनिमय या कर? तो इसका राइट आंसर है साख। क्रेडिट या साख भविष्य में भुगतान के विश्वास पर आधारित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? रेल चलाना, मुद्रा जारी करना, चुनाव कराना, उद्योग लगाना? तो इसका राइट आंसर है मुद्रा जारी करना। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। कमेंट करो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था, ये सब बताना है आपको। वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? देशों का अलगाव, देशों की परस्पर निर्भरता, व्यापार बंद, सीमाएं समाप्त? तो इसका राइट आंसर है देशों की परस्पर निर्भरता। वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान लाभ, केवल उद्योग, भविष्य की पीढ़ियों का संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि? तो इसका राइट आंसर है भविष्य की पीढ़ियों का संरक्षण, समाधान किया विकास और संसाधन संरक्षण साथ साथ। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या बंद अर्थव्यवस्था? तो इसका राइट आंसर है मिश्रित। भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग मुख्यतः किसके मापन में किया जाता है? मौसम, विकास स्तर, जनसंख्या, कृषि उत्पादन? तो इसका राइट आंसर है विकास स्तर। एनसीईआरटी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। इंग्लिश में आ गए हम। आपने सिलेबस में देखा होगा प्रोज और पोएट्री से ये क्वेश्चन है। इन अ लेटर टू गॉड लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ डायमंड्स, कॉइन, न्यू करेंसी या पर्ल्स? तो इसका राइट आंसर है पर्ल। सोल्यूशन देख लीजिए। लेंचो कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स एंड लार्ज ड्रॉप वर कंपेयर्ड विथ 10 cent pieces often interpreted like pearls of hope. The next question है, in dust of snow what changed the poet's mood? Rainfall, crow and dust of snow, wind, music? तो इसका राइट आंसर है crow and dust of snow. Solution देख लीजिए। The crow shaking snow from a hemlock tree changed the poet's mood. Next question है, which poetic device is used in has given my heart a change of mood? Metaphor, personification, alliteration, smiley? तो इसका राइट आंसर है personification. Solution देख लीजिए। Snow is given a human-like actions of changing mood. Next question है, in fire and ice, fire symbolizes
हेट्रेड, डिजायर, पीस, लव। तो इसका राइट आंसर है डिजायर। रॉबर्ट फ्रोस्ट लिंक्ड फायर विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोज और पोएट्री से ही। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम मीन्स पॉलिटिकल पावर ओनली, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, वेल्थ। तो इसका राइट आंसर है रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। क्वेश्चन है मंडेला बिलीव्ड फ्रीडम इंक्लूड्स डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ग्रिफिन बिकम इनविजिबल थ्रू अ मशीन, सर्जरी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मैजिक। तो इसका राइट आंसर है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ साइंटिफिक मेथड टू बिकम इनविजिबल। इन द मिडनाइट विजिटर ऑसेबल डिफीटेड मैक्स बाय यूजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल फोर्स, इंटेलिजेंस, वेपन्स। तो इसका राइट आंसर है इंटेलिजेंस। ऑसेबल ट्रैप्स मैक्स यूजिंग cleverness. Next question है in a question of trust Horace Denby loved painting rare books, gardening, cars. तो इसका right answer है rare books. Horace stole or satisfy his passion for rare books. Next question है choose the correct passive form. They are repairing the road. The road repaired by them. The road is being repaired by them. The road was repaired. The road has repaired. राइट आंसर है द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। सोल्यूशन इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव है ये, तो इज एम आर आएगा, बीइंग लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट ईयर शी ब्लैंक हर डिग्री, कंप्लीट्स, कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। तो इसका राइट आंसर है विल हैव कंप्लीटेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। अगला क्वेश्चन है यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, कैन, ऑट टू, माइट, डेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑट टू। ऑट टू एक्सप्रेसेस मोरल ड्यूटी, रिस्पेक्ट के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, सम्मान के लिए आपको ऑट टू का यूज करना चाहिए, ये मॉडल है। विच मॉडल एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट, कुड, मे, माइट। तो इसका राइट आंसर है मस्ट। Must often indicates strong logical certainty. Next question है identify the sentence with correct tense. Option है I am knowing him, I have knew him, I have known him for years, I knowing him. तो इसका right answer है I have known him for years. So solution इसका present perfect is used with duration. Formal letter written mainly requires स्लैंग वर्ड्स, इनफॉर्मल टोन, प्रॉपर फॉर्मेट एंड क्लैरिटी, इमोजीज। तो इसका राइट आंसर है प्रॉपर फॉर्मेट एंड क्लैरिटीज। फॉर्मल लेटर्स फॉलो अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ग्रीटिंग, एड्रेस, डेट, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, ग्रीटिंग, एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट। फॉर्मल लेटर सीक्वेंस स्टार्ट विथ सेंडर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसे राइटिंग रिक्वायर्स रैंडम आइडियाज, लॉजिकल अरेंजमेंट, शॉर्ट सेंटेंसेस ओनली, नो कंक्लूजन। तो इसका राइट आंसर है लॉजिकल अरेंजमेंट। एसे शुड हैव इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, स्लो, फास्ट, वीक, शॉर्ट। आपको सिनोनिम समानार्थी शब्द बताना है रैपिड का, तो इसका राइट आंसर है फास्ट। आपने देखा होगा जब बहुत सारे पॉडकास्ट में सेलिब्रिटी या किसी के साथ पॉडकास्ट होता है तो उसमें एक रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें आपको तुरंत ही फास्ट आंसर देना होता है किसी भी क्वेश्चंस का। चूज द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। विलोम शब्द आपको बताना है। एंशिएंट का उल्टा क्या होगा, ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न, ट्रेडिशनल। तो इसका राइट आंसर है मॉडर्न। एंशिएंट मीन्स वेरी ओल्ड, अपोजिट इज मॉडर्न होगा, इसका उल्टा मॉडर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई एम बिजी। तो इसका राइट क्या होगा, ही सैड दैट आई एम बिजी, ही सैड दैट ही वॉज बिजी, ही सेज ही बिजी, ही टोल्ड ही वॉज बिजी। तो इसका राइट आंसर है ही सैड दैट ही वॉज बिजी। प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच। 306 और 657 का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के अनुसार अंतिम शेषफल इसका क्या होगा, 3, 6, 9, 12। तो इसका राइट आंसर है 3।
ये इसका सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको समीकरण हल करना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो आपके ये ऑप्शन है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए है। x इक्वल टू 4 होगा, y इक्वल टू 3 होगा, दोनों को जोड़ने पर ये सब आएगा ऐसे। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो P2 का मान ज्ञात करना आपको। 0 1 2 3 क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, 296 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर या 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, आंकड़े 12 14 18 20 26 का माध्य ज्ञात करना है। 16 18 20 22 क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 18 है। एक पासा फेंका गया है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1/3 1/2 2/3 1/6। तो इसका राइट आंसर है 1/2। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0 हो तो मूल ज्ञात करना है। 6 7 5 8 4 9 3 10। तो इसका राइट आंसर है 6 7। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो तो x ज्ञात करना है। 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है 2। इसका डिटेल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 27 का गुणनखंड है x माइनस 9 x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 9। तो इसका राइट आंसर है x माइनस 3। आपको इस सोल्यूशन में रखकर, आपको इस फॉर्मूले पर रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1440 सेंटीमीटर क्यूब, 1640 सेंटीमीटर क्यूब, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच में रखकर आपको सॉल्व करना है सीधे। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 7 9 11 13 15 का माध्यक ज्ञात करना है। 9 11 13 15 इसका माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यक 11 होगा, जो कल बताया था वैसे ही है ये माध्यक। मतलब इसमें से कौन सा बीच में मध्य में आएगा। तो मध्य में यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों साइड में हो जाएंगे और बीच में ये 11 हो जाएगा। 11 बीच में है, इसमें 11 इसमें आपका बीच में हो जाएगा। मिटा देती हूँ इसको, ऐसा अच्छा ही लग रहा। हाँ, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, 2 बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 1/2 1/4 3/4 या 1/8। तो इसका राइट आंसर है 1/4। ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल है तो ए बी ज्ञात करना है। 7 12 19 5। तो इसका राइट आंसर है 12। क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 8 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है तो x का मान ज्ञात करना है। 4 5 6 7। तो इसका राइट आंसर है 5। दोनों को जोड़ने पर ऐसा आएगा। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो तो P3 ज्ञात करना है आपको। 1 2 3 4 क्या होगा, 1 होगा। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक अर्धगोली की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है आपको। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब या 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े 8 8 10 12 14 8 का बहुलक ज्ञात करना है। मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। 8 10 12 14। तो इसका राइट आंसर है 8। 8 सबसे अधिक बार आया है, ये देख लीजिए। 8 इसमें 3 बार आया है, 2 बार स्टार्टिंग में और 1 लास्ट में। बाकी संख्या 1 1 बार आई हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, एक थैले में 5 लाल 3 नीली 2 काली गेंदे हैं। काली गेंदे आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 1/10 1/5 1/2 2/5। तो इसका राइट आंसर है 1/5। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 हो तो मूल ज्ञात करना है। 3 7 4 6 5 5 2 8। तो इसका राइट आंसर है 3 7।